हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हिमाचली ब्लॉगर ललिता। तो आज मैं पहुँच गई हूँ मंदिर में। आज है नवरात्रि की नवमी और मंदिर में हम लोग पूजा करने के लिए पहुँच गए हैं। मंदिर में जाने से पहले हमने माता रानी को भोग लगाने के लिए बनाया था। क्या क्या वो चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर खीर बनाई थी और ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसकी खीर में मैंने डाल दिए और हमारी खीर बनकर रेडी हो गई थी। खीर बनाने के बाद मैंने बनाया माता रानी के लिए हलवा। खाते तो हम लोग खुद ही हैं और कंजकों को खिलाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि माता रानी के लिए भोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पर पानी लिया, उसमें मैंने डाल दी मीठी सौंफ और चीनी घुलने के लिए। यहाँ पे मैं चाशनी नहीं बना रही हूँ, जस्ट उसको घोल रही हूँ चीनी को। इस तरह से अगर हलवा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनता है। उसके बाद दूसरी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया, उसमें डाल दी सूजी और इसको अच्छे से चलाती रहूँगी जब तक ये ब्राउन कलर की ना हो जाए। अब ब्राउन कलर की हो चुकी है तो इसमें मैंने डाल दिए ड्राई फ्रूट्स और 1 मिनट चलाने के बाद जो पानी मैंने चीनी वाला घोल तैयार किया था वो इसमें ऐड कर दिया और हमारा हलवा बनकर जो है वो रेडी हो गया है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से अगर हलवा बनाते हैं दानेदार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हलवा बनकर रेडी होता है। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ। ये सारा कुछ जो भी बना रही हूँ, माता रानी के मंदिर में भोग लगाना था मैंने, तो यहाँ पूरियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब पूरियाँ बनाने के बाद बनाऊँगी काले चने। तो काले चने भी बनाकर मैंने यहाँ पर रख लिए हैं और सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं और बर्तन में पलट लूँगी क्योंकि ये सारा खाना मुझे मंदिर लेकर जाना था। तो ये खीर हमारी बनकर रेडी हो गई थी और ये दूसरे बॉक्स में हलवा था और ये पूरी और पहले उसमें दिखाया मैंने चने। तो ये सारा भोग मंदिर में लगाना है माता रानी को, कंजकों को। उसके बाद पहुँच गए हम लोग मंदिर में और यहाँ पर कर रहे हैं पंडित जी पूजा और साथ में हम दोनों भी बैठे हैं यहाँ पर। और हर नवरात्रि में इस तरह से हम पूजा नहीं करते, सिंपली कंज के पूजन करते हैं और माता रानी जी के दर्शन भी यहाँ पे मैं करवा देती हूँ आपको। लेकिन इस बार हमने नवदुर्गा माँ का हवन करवाया और इसके पीछे भी कोई रीज़न था कि क्यों करवाया, वो बाद में शेयर करूँगी वीडियो कि हमने नवदुर्गा माँ का हवन क्यों रखा था। और इस तरह से पूजा की मंदिर में जाकर और उसके बाद हवन किया। तो आप भी देख सकते हो किस तरह से नवरात्रों की पूजा करते हैं हम लोग। पे ऐसी यूजुअल मैं पंडित जी की आवाज़ ही आपको सुना देती हूँ कि इस तरह से वो मंत्रों का जाप कर रहे थे और पूजा कर रहे थे। आप भी देखिए। तो फाइनली हमारी यहाँ पर पूजा ख़त्म हो चुकी थी और माता रानी जी का कर रहे थे अभिषेक। माता जी की यहाँ पे स्नान करवा रहे थे मूर्ति को और स्नान कराने के बाद मूर्ति को अच्छे से सजाना था और हमारी जो पूजा थी यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद मैं मंदिर का थोड़ा सा व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अंदर का, जहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे, किस तरह से था मंदिर अंदर से। तो यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी और साथ में माता रानी जी की। यहाँ पर माता रानी जी की ही हमने पूजा रखी थी। और उसके बाद पहुँच गए हैं हम हवन कुंड के पास। यहाँ पे चल रहा था हवन, नवदुर्गा माँ का हवन। और जब हमारा हवन ख़त्म हो गया उसके बाद हमने कर दिया है यहाँ पे कंजक पूजन। तो मंदिर में एक ही कन्या थी, एक ही कन्या का पूजन किया, बाकी कंजक पूजन हमने घर जाकर किया था। और यहाँ पर कन्या जो भी थी हमारे साथ दीदी, उन्होंने आशीर्वाद। और कंजक पूजन के बाद हम फाइनली कर रहे हैं आरती और जो हमारा नवदुर्गा माँ का पूजा या हवन जो भी रखा था हमने वो संपूर्ण हो गया। और ये हम लोग हर साल नहीं करवाते हैं हवन, इस बार कुछ था हमारी लाइफ में
अच्छा उसके लिए ही रखवाया, वो चीज़ मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी शेयर करूँगी कि किस लिए हमने माता रानी का नवदुर्गा माँ का हवन करवाया था। और यहाँ पर पंडित जी जो हवन हुआ था उनकी पिक ले रहे थे और माता रानी जी के साक्षात दर्शन हो रहे थे और सच में लग रहा था कि जैसे माता रानी शेर पर बैठी है, कुछ इस तरह की पिक आ रही थी फ़ोन में तो वो हमें दिखा रहे थे कि आप भी देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो इस चीज़ के। तो यहाँ पर हमारे जो मंदिर के पूजा अर्चना थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जो हमारा कंजक पूजन था हमने घर जाकर भी किया, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में हमें एक ही कन्या मिली थी, तो एक ही कन्या का हमने पूजन किया और घर जाकर फिर 9 कन्याएं ढूंढी और उनकी पूजा अर्चना की, उनका कंजक पूजन किया। फाइनली यहाँ पर माता रानी जी को भी हमने चुनरी उड़ा दी और जो भी माता रानी जी का सामान था वो यहाँ पे चढ़ा दिया। इस तरह से पंडित जी ने ये चीज़ सबसे लास्ट में करवाई। और आप लोगों को भी मैं माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ, नवदुर्गा माँ के। तो उसके बाद यहाँ पर घर पर फिर से कंजक पूजन हो रहा है, क्योंकि मंदिर में एक ही कन्या थी, तो यहाँ पे 9 कन्याएं हमने ढूंढी और यहाँ पे कन्या पूजन कर रहे हैं। और ये है मेरे हस्बैंड जो कन्याओं को दुपट्टे उड़ा रहे हैं। और फाइनली हमारा नवदुर्गा हवन पूजा सफल हो गई और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, शेयर, लाइक एंड कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।